नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आपका सुपर फूड मखाना सोचा है कहां से आता है, कौन कैसे बनाता है। बिहार के किसानों के खून पसीने का उत्पाद है मखाना। बिक्री हजारों में मगर आमदनी कौड़ियों में। पूरा मुनाफा सिर्फ बिचौलियों का। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। मेहनत और हुनर का हक मजदूर को ही मिलना चाहिए। आखिर राहुल गांधी के मखाना प्रेम का राज क्या है, इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर बताइए कि आखिर राहुल गांधी अपने वोट अधिकार यात्रा में ज्यादातर ध्यान केंद्रित किए हुए मखाना पर क्या है वो? हाँ, मखाना पर यानी किसानों पर केंद्रित किए हुए हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में पानी भरे खेत में उतर गए, किसानों के साथ उतरकर मखाने की खेती के बारे में समझने की कोशिश की, उत्पादन की विधि पूछी और उसके बाद कारखाने पर जाकर मखाना भी फोड़ी और इस धंधे के लाभ हानि का पूरा गुणा भाग भी समझा। उत्पादन में कितना कष्ट होता है, कितना श्रम लगता है और कितनी कम मजदूरी मिलती है और जो फूड प्रोसेसिंग के लिए मशीनों की उपलब्धता नहीं है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई। उसी रात एक्स पर पोस्ट भी किया। राहुल ने मखाना किसानों की मेहनत, कम आय के मुद्दे को उठाया और बिचौलियों द्वारा मुनाफाखोरी पर कई सवाल उठाए और मखाना श्रमिकों के अधिकारों की बात भी की। देखिए, दरअसल बिहार की राजनीति में मखाने को लेकर भावुकता इतनी कभी पहले नहीं देखी गई। मखाना को लेकर राजनीति तो होती रहती है, लेकिन इतनी भावुकता कभी पहले नहीं देखी गई। और हाँ, ये जरूर है कि आगे चलकर माले में गूंथकर राजनेताओं को मखाना का माला पहनाया जाने लगा, मखाना से राजनीति का संबंध हुआ और क्षेत्रीय लगाव का जो गंध उससे आया, वो सभी नेताओं के मुंह लग गया। मतलब वो उस गंध को भूलना ही नहीं चाहते हैं। वो मखाना के जरिए ही किसानों के वोट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मिथिलांचल में यात्रा शुरू करने से पहले अपने एक्स पर वीडियो अपलोड किया है। हाँ, वो वीडियो अपलोड किया है वही खेती का, कि कैसे मखाना की खेती होती है, किसानों से बातचीत करते हुए उनका वीडियो है। और आपने तो बताया ही कि उस वीडियो के साथ उन्होंने एक पोस्ट भी किया है सोमवार को। और पोस्ट में क्या लिखा है, मखाना की खेती से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल उठाए हैं, आपने बताया। तो मिथिलांचल की यात्रा से पहले सोमवार को राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो अपलोड किया है और उससे माहौल बनाने की कोशिश की है यात्रा को लेकर। उसमें युवा कारोबारी श्रमिक का उत्साह देखते बनता है। वो लिखते हैं, ठीक है, श्रमिकों से बातचीत करते राहुल गांधी का अंदाज बिल्कुल गांव देहात वाला है, अपनत्व वाला है। और मंगलवार को उनकी यात्रा आज शुरू हो गई है सुपौल से। तो इस यात्रा के पहले उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया, लोगों को इस यात्रा के बारे में जानकारी दी और ये बताने की कोशिश की कि मखाना और मखाना की खेती करने वाले किसानों को लेकर वो कितने चिंतित हैं। देखिए, मखाना का बहुत बड़ा जुड़ाव है कोसी सीमांचल के, मिथिलांचल के इलाके से। तीसरे चरण में दूसरे बेल्ट यानी मिथिलांचल है ये, और बिहार में मखाने की फसल यहीं तक सिमटी हुई है। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में ही मखाने की खेती होती है ना। फिर भी राजनीति बहुत होती है, लेकिन किसानों के लिए कुछ होता नहीं है ना। विधानसभा चुनाव जब जब आएगा तब तक मखाना और किसान मुद्दा बनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। विधानसभा की 70 सीटें हैं मिथिलांचल और कोसी इलाके में, और इन सीटों पर नजर रहती है महागठबंधन की भी और एनडीए की भी। तो मिथिलांचल में एनडीए की पकड़ बहुत मजबूत है। इससे क्या फायदा? सीमांचल कोसी में महागठबंधन मजबूत है। तो मिथिलांचल में जाएंगे, कोसी सीमांचल में जाएंगे और मखाना की बात नहीं करेंगे तो किसान जुड़ेंगे ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं होंगे। जैसा आपने कहा कि मिथिलांचल में एनडीए की पकड़ बहुत मजबूत है, तो इस यात्रा से फायदा होगा राहुल गांधी? अब देखिए, बिल्कुल फायदा के लिए ही वो घूम रहे हैं। वो किसानों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मखाना बोर्ड बनना है उससे मखाना किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरने वाली है, उनके लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में तो ठीक है, महागठबंधन बहुत मजबूत है, लेकिन मिथिलांचल का जो सामाजिक समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, कांग्रेस के अनुकूल नहीं है, बहुत कठिन है।
और केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड के लिए आपको पता ही है कि 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। और ऐसे में राहुल गांधी का मखाने पर जोर देना बहुत मायने रखता है। वो मखाने के किसानों के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। तो इसी बहाने वो किसानों में, मखाना किसानों में पैठ बढ़ाकर जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मखाने के उत्पादन में बिहार का योगदान आप जान लीजिए कि 90% है। पूरे वर्ल्ड में मखाना लोग खाते हैं, लेकिन उत्पादन बिहार में ही होता है, और वो भी 90% बिहार में होता है। लेकिन उसको उत्पादित करने वाले किसानों की हालत कितनी खराब है। मखाना बोर्ड से लगभग 5 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, ठीक है। जैसे निषाद, मलाह समाज जो इस मखाने की खेती में लगा हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा लाभ इससे होगा। यानी पूरे मिथिलांचल की 8% आबादी को इस बोर्ड, मखाना बोर्ड से लाभ मिलने वाला है। तो इन्हीं आबादी पर, इसी आबादी पर राहुल गांधी की नज़र है, क्योंकि वो जानते हैं कि 8% वोट बैंक बहुत मायने रखता है नतीजा बदलने के लिए। लगभग 3 दर्जन सीटों के चुनाव परिणाम इसी मखाने की खेती पर आश्रित लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मखाना खेती से जो किसान जुड़े हुए हैं ना, जो मजदूर जुड़े हुए हैं, किसान ही नहीं ना जुड़े हुए हैं, मजदूर भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी आबादी 8% से ज़्यादा है, और जिसके साथ जाएंगे वही जीतेगा। तो अभी तक तो एनडीए का दबदबा है वहाँ। एनडीए ने मखाना बोर्ड बना के और अपने दबदबा को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी जाकर ये बता रहे हैं कि सब धोखाधड़ी है, इससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आप हजारों रुपया किलो बिकने वाले मखाना को आप कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। सारा मुनाफा बिचौलिए उठा ले जा रहे हैं। ना आपके पास फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई साधन है, ना बाजार है। तो ये सरकार आंख में धूल झोंक रही है, ये समझाने की कोशिश करेंगे वो। तो अभी देखिए मखाना की लागत कितना है और किसानों की आय में कितना बड़ा सोर्स है वो। देखिए, उधर तो मखाना की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, और बिहार सरकार ने मखाने की लागत पर प्रति हेक्टेयर 97,000 रुपये निर्धारित कर रखा है, ठीक है। मखाना विकास योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 75%, माने 72,750 रुपये की सब्सिडी भी मिलती है। प्रति 1 एकड़ औसतन 8 क्विंटल गुरी का उत्पादन होता है, तो लगभग 35,000 के आसपास या 40,000 रुपये के क्विंटल के दर से ये बिकती है लेकिन अगर बाजार में जाकर पैकेट में बंद होकर वो बिकेगी तो 1400 रुपया किलो, 1200 रुपया किलो बिकेगी। आकार के आधार पर जो प्रोसेस्ड मखाना है अभी खुदरा बाजार में 900 से 1600 रुपये के बीच बिकता है। बड़ा होगा दाना तो 1600 बिकेगा, छोटा होगा तो 900 रुपया बिकेगा, ठीक है। और बिचौलिए इसे 400 से 750 रुपया की दर पर खरीद लेते हैं। अब सोचिए कि जो मखाना 1400, 1500, 2000 रुपया किलो पैकेट में बंद होकर बिकता है, उसको किसान कौड़ी के भाव बेच रहे हैं 400 रुपया से लेकर 750 रुपया। तो सारा पैसा तो बिचौलिए खा जा रहे हैं, सारा मुनाफा बिचौलियों के पास जा रहा है। तो सरकार तो सब्सिडी दे रही है कि खेती करिए, आपको हम सहायता करेंगे, लेकिन वो सब्सिडी किसके काम आ रही है? बिचौलियों के काम आ रही है, किसानों को मुनाफा नहीं। तो राहुल गांधी यही समझाना चाहते हैं कि सरकार जितनी घोषणाएं कर रही है, जितनी योजनाएं चला रही हैं, उसका लाभ किसान को मिल ही नहीं रहा है, उसका लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं। तो मखाना को लेकर इस बार कोसी सीमांचल की राजनीति बहुत गर्म है, और राहुल गांधी उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो आज सुपौल में तो प्रियंका गांधी भी उतर गई है, तो कोसी मिथिलांचल में प्रियंका गांधी उतर गई हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ लाभ होगा, क्योंकि वो प्रियंका गांधी मंदिर भी जाएंगी, माता जानकी के मंदिर में पूजा पाठ करेंगी, बिहार के विकास और उन्नति के लिए दुआ मांगेंगी माता जी से। और 2 दिन की उनकी यात्रा है, फिर पटना यात्रा लौटेगी 31 अगस्त को, और 1 अगस्त को पटना के गांधी मैदान से 1 सितंबर से पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी तैयारी की गई है, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में खुलासा करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।